में लिखा हुआ था सामने, मैं दर्शन करने के लिए गया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कृपया अपने 2 चीजें यहाँ सीढ़ी के नीचे ही उतार करके जाए। क्या लिखा था? एक तो अपने जूते चप्पल और दूसरा अपना जो अहंकार है मस्तिष्क से वो निकाल दे। तो पैर से जूते चप्पल और मस्तिष्क से अहंकार दोनों ही आप निकाल के जाए, यहाँ पे बिल्कुल खाली होके जाए। मैंने सोचा कितनी सुंदर बात लिखी है। इंसान मंदिर में जाता है या किसी बड़ों के पास जाता है ना, तो चला तो जाता है लेकिन झुक भी जाता है। तो एक जो है अपना शरीर है, दूसरा ये अपना अहंकार है। तो इंसान शरीर को तो झुका देता है लेकिन अहंकार यूं का यूं खड़ा रहता है। ये भूल जाते हैं कि अगर आप अहंकार को अपने मान को झुका देंगे तो शरीर अपने आप झुक जाएगा, उसको फिर झुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य खूब सब कुछ रहता है दिखाने के लिए से या जो भी करने के लिए बड़ा विनम्र बनता है, लेकिन अहंकार यूं का यूं खड़ा रहता है। नहीं, इंसान पता नहीं ये तो भूल जाता है अगर आप अच्छे बनेंगे तो अच्छे दिखेंगे भी, अच्छे दिखेंगे भी। लेकिन आज इंसान को अच्छा दिखने में रुचि, अच्छा बनने में रुचि नहीं है। अगर आप अच्छा बन जाएंगे तो अच्छा हमें 100% आप दिखेंगे। यही अगर आप का अहंकार आपसे झुक गया तो अपने आप झुक जाएंगे। तो यहाँ जो है चरण प्रक्षालन की बात आई। लागे पखारन पाव पंकज प्रेम धन कुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनो जमो चलिते पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव तो गठबंधन भगवान कोई गुरु कर देता है। जब हमारे मन की जो है चंचलता दूर हो जाती है तो कोई गुरु, अहंकार छूट जाता है, चंचलता दूर हो गई तो गुरु जाकर के हमारा भगवान से गठबंधन करा देता है, हमको मिला देता है गुरु जाकर के। और यहाँ पे गठबंधन की गई और भावनी पड़ने लगी है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। मन जब निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, तब फिर होता यह है कि पीछे पीछे हरि चले हैं, हमारे पीछे पीछे हरि चलने लगते हैं, हम उनके आगे होते हैं क्योंकि भक्त के अधीन भगवान होते हैं। तो यहाँ पे भावना भी पड़ने लगी। एक बार जमीन में धूल में आगे 4 पैर दिखे जा रहे थे। भक्त को लगा कि ये तो 2 हमारे हैं, 2 भगवान के हैं, जा ही रहे थे। और आगे चलते 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 तूफान आधी ये आया, बहुत परेशानी हुई। उस समय जो है उसने देखा कि धूल में 2 ही पैर दबे हुए जा रहे हैं और 2 दिख ही नहीं रहे हैं। भक्त ने भगवान से पूछा, कि भगवान ये संकट का समय आया था, उस समय आप मुझे भूल गए थे क्या? भगवान ने हाथ फेरते हुए कहा, भक्त ये तेरा संकट का समय था, जाके देख उन धूल में ये जो 2 पैर मात्र दिख रहे थे ना, ये कुछ ज्यादा दबे हुए थे। उस समय मैं तुझे गोद में उठा लिया था। विपत्तियों में भगवान और साथ देते हैं भगवान, लेकिन भक्त बने रहना कहीं
इससे पीछे हटना। कुंती ने तो प्रभु से भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? जब भगवान द्वारिका के लिए जाने लगे तब अंत में कुंती ने प्रभु को चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु विपदा संतु न तत्र जगद्गुरु, हे प्रभु, हे जगद्गुरु, आप मुझे क्षण क्षण में विपत्ति देते रहना। सब संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कुंती मांगती है कि प्रभु आज मुझे क्षण क्षण में विपत्ति देते रहना। क्यों? क्योंकि मेरा हम लोग का मन इस तरह की जब विपत्ति आती है ना, तभी आप याद आते हैं हमको। जब सुखी हो जाते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं आपको। तो प्रभु आप विपत्ति दे रहे, सबसे पहले महिला होगी, एक भक्त होगी जो कि भगवान से विपत्ति मांगे। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तब दुख काहे को होय। अगर सुख में सुमिरन करते रहेंगे भगवान के प्रति तो दुख आएगा काहे? तो बहुत सुंदर यहाँ पे कहा कि भावरें पढ़ने लगी हैं भगवान की, और बहुत सुंदर वहाँ भावरें पढ़ी हैं। सिंदूर हुआ गया है ना, सबको जो है सौभाग्य होती हुई है। आज तो लोग सिंदूर डालने छोड़ दिए। पहले के ना एक विवाहित स्त्री का मान था कि भाई सिंदूर डालना चाहिए, सिंदूर, तो सामने वाला जो देखने वाला जो है उसको सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखता है, उसको पता है कि ये विवाहित हो चुकी है और उसका सम्मान होगा उससे प्रति, है ना, तो होना ही चाहिए। यहाँ माता जी को सिंदूर डाला गया है। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। और ये चारों धर्म का एक ही क्षण में तुलसीदास जी ने विवाह करा दिया। बोले आपने राम जी सीता जी का बड़ा लंबा लंबा विवाह कराया, और ये जो और तीनों भाई है बहुत सुंदर, वो सब एक ही क्षण में आपने विवाह जल्दी जल्दी करा दिया। तुलसीदास से किसने पूछा? तो उत्तर मिला कि एक बार राम से हम मिल जाए तो सब काम अपने आप हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन जब तक राम से नहीं मिले तब तक ही देरी होती है। और आगे कोहबर आदि होने लगे हैं। कोहबर में संख्या जाकर पेमेंट करने लगी, अंदर ले जाते हैं, अंदर दूल्हे को लेकर के कोहबर होता है। और उस समय जो है कुछ सखियां जो होती हैं, कुछ व्यंग करती हैं, कुछ गाली देती हैं, कुछ विरोध करती हैं। तो यहाँ पे भी विरोध होने लगा कि एक सखी कहती है कि जो सीता जी चल रही ना हमारी, इनके पीछे जो राम जी चल रहे हैं ना, लगता है ये जो है सीता जी की ये जो काले काले हैं, लगता है सीता जी की काली परछाई जा रही है। लक्ष्मण जी से नहीं सहन हुआ और कहने लगे मेरे भगवान को कोई इस तरह का नहीं, सीता परछाई है, तुम राम को परछाई नहीं बोल सकते हो। बोले जाने दो, परछाई तो दिख ही रही है। अब क्या इस तरह विनोद हो रहा सब जगह है। एक सखी ने कहा ये जो इनसे धनुष टूट गया है ठीक है, लेकिन में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। धनुष इससे टूट गया है कि मिथिला का पानी पिए ना जब से, तब इनको कुछ ताकत आ गई। इसको कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि जब फूल तोड़ने गए थे ना, तब देखी सखी कि यहाँ पे तो पसीना आ रहा है फूल तोड़ने में। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता हो और कैसे धनुष तोड़ सकता है? लेकिन उसके बाद तो खाना पीना खाए, मिथिला का थोड़ा सा पानी उन्हें पिया, तो इनको थोड़ा ताकत आ गई। लक्ष्मण जी फिर को जवाब देना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जो सुबाहु मारी तारका को मारो, वो किसने मारा बताइए? ठीक है तुम्हारा पानी पी रहा हूं, धनुष तोड़ दिया, उनको कौन मारा? बोले ज्यादा मत बोलो। देखो जब अयोध्या के पानी से नहीं हुआ, अयोध्या का पानी छोड़ करके, अयोध्या का राज छोड़ करके आप जब बाहर चले ना, मिथिला के लिए आने लगे ना, तब ऐसा हुआ। अयोध्या में जब तक कुछ किया आपने बताइए? नहीं किया। बड़े ऐसे विनोद हो रही है सब है, सब नहीं है।
इतने व्यंग करने लगी कि देखो 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 तुम्हें क्या, अरे अवध वाले स्त्रियों में तो कोई क्षमता ही नहीं है, खीर खाती बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस क्षमता ही नहीं, ताकत नहीं है, खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को देखा कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ जवाब दूं? राम जी कहते जाओ। बोले ठीक है, हमारे यहाँ तो खीर खाने से, यज्ञ की प्रसादी से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं। इस तरह व्यंग हंसी मजाक सब कर रहा है, हैं? एक सखी पे दौड़ती 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 और सीता जी की पादुका जो है कपड़े में बांध करके लाई और कहती है राम जी को, ये राघव, ये जो है राम जी, ये हमारी मिथिला की कुल देवी हैं, इनको आप सिर में रखिए, इनको प्रणाम करिए। भरत जी का देख लिए इस चीज को और दौड़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, लाई दीजिए पादुका, तो मैं सिर में रखूंगा। और भरत जी उसको जाके ये चारों दंपति जाकर के पिता से मिले हैं, और पिता से जैसे मिलते हैं, पिता सोचते हैं ये तो चारों वेद हैं, चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों वेद साक्षात आकर तो मुझे प्रणाम कर रहे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और भाग्यशाली तो है ये पर ब्रह्म जिसे प्रणाम करे वो तो भाग्यशाली है, ये तो परम पुरुष। और यहाँ पे कहा कि समझाते हुए कहते हैं कि सुने कि धनुष को किसी ने पूछा कि तूने धनुष आखिरकार टूट ही गया ना, तू कहते हैं तेरी क्या इज्जत रह गई, इतने लोग प्रयास किए लेकिन आखिरकार कुछ टूट ही गया ना। और धनुष जवाब देता है ऐसा टूटना तो महान है जिसने दो को जोड़ दिया हो। आज तक मैं टूटा नहीं था, सीधा सीधा खड़ा था, लोगों को तोड़ता था, आज मैं टूटा ना तो दो को जोड़ दिया मैंने, ये टूटना तो मेरा महानता हो गई मेरी। ऐसा टूटना तो करोड़ों बार मैं टूटू जो लोगों को मिला दे, हैं? ऐसे वो भी प्लान कर रहा है, सब जितने भी है सब समर्पित है राम को। यहाँ पे सब उत्साह मना रहे हैं, सखिया देख देख आनंदित हो रहे हैं, बिल्कुल आनंद में मग्न है कि आज मिथिलापुरी जो है धन्य हो गई, धन्य हो गई, है ना। ये मिथिलापुरी अवध को क्या ही गई, पूरी की पूरी मिथिला अवध को क्या ही गई, ऐसा भावना आ गया। लेकिन उसमें जो परम ब्रह्म है, ये चारों दुल्हा में जो लड़का जो है बड़ा कमाल का है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों
सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है 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 अखियां में देखती है सोनली ना कान है अखियां में आंखों से देखी नहीं यार कानों से कभी सुनी नहीं इतनी सुंदर जोड़ी इतनी सबकी सुंदर जोड़ी है अखियां में देखती है सोनली ना कान है अखियां में देखती है चुके चौड़ जी में बेमिसाल सखियां चुके सारा टुकड़ा सब लोग बोलिए हम लोग भी हाथ देंगे जोड़ जी में बेमिसाल सखियां निहाल सखियां निहाल सखियां चारों दुल्हा में भर का कमाल सखियां चारों दुल्हा में भर का कमाल सखियां रात में सिला नगरिया निहाल सखियां रात में सिला नगरिया निहाल सखियां गगन मगन याते मगन करतिया गगन मगन आकाश में आनंद हो रहा है तारे भी आनंद हो रहे हैं देवता भी आनंद हो रहे हैं और कृष्ण का रंग आनंद करके गगन मगन